Hello, welcome dear students. Myself Rahul Prajapati and welcome to my YouTube channel EduGrade. तो स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 3 सेक्शन बी। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो चलो भैया फटाफट आ जाओ। सेक्शन बी वेट कर रहे थे ना, मैं लेकर आया हूं ना। वेट चिंता नहीं करने की, आपको कमेंट में मैसेज कर देने का कि सर ये तकलीफ है मेरे को, तो मैं बैठा हूं ना। मैं किसके लिए हूं? मैं आपके लिए हूं। चलो स्टार्ट करते। और सजेशन देना हो तो फटाफट देना, टाइम वेस्ट नहीं करना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। आई वॉन्ट टू स्प्रेड माई लव, सबको, आप सभी को स्प्रेड करना चाहता हूं। तो पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, फटाफट से देखते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो? कौन सा टर्म एपी का जीरो होगा? तो 25 नंबर का सम हमको बोला है कि सर जीरो बनाना है, nth टर्म जीरो होना चाहिए। कौन सा होगा नहीं पता। ये फर्स्ट टर्म हो गया मेरा ए, फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं। डिफरेंस कितने का है? तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 18 माइनस 21 तो कितना आया? -3 आया। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन जीरो चाहिए, ये 21 चाहिए, ये n माइनस 1, डिफरेंस हमको -3 चाहिए, तो ये इधर जाएगा, दैट इज -21 और ये n माइनस 1 और ये -3 इधर आ गया। ये -3 चला जाएगा डिवाइड में, तो -3 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस माइनस कट, 3 7 जा 21, 1 उस तरफ गया सर, तो 7 + 1 8 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं है? स्टार्ट करें 26 वाला, 2050 है और वाला है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। उनको ढूंढना क्या है? 10th टर्म मतलब ए है, 10 ढूंढना है। फर्स्ट टर्म हमारा है 5, डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज वो भी 5, 10 माइनस 5 हमको ढूंढना है 10th टर्म। तो 10th टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 9d। कैसे? ए एन लिखते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जितना n होता है उससे कम d लिखने का, 10 है तो उससे कम d लिखने का। तो a 10 ढूंढना है सर, तो 5 प्लस 9 डिफरेंस है 5 का, 5 9 5 जा 45, तो कितना आ गया आंसर? 50 आया। 25 का और वाला सम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 26. The ratio of the areas of two spheres is 16:9. Find the ratio of their volumes. शॉर्टकट ये सिखाया था, एरिया दिया हो तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको दे दिया हुआ है 16/9। तो स्क्वायर हटाने के लिए सामने क्या लगाएंगे हम? स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 और ये 3। अब रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स निकालना है, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब, तो 4/3 का क्यूब निकालना है सर। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 9 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। क्लियर है बच्चा? ये रेशियो ऑफ देयर एरियाज हो गए और ये रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम हो गए। ठीक है, 26 का और वाला भी देख लेते हैं। द एरिया ऑफ सर्कल इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल ढूंढना है सर जी। हमको एरिया ऑफ सर्कल दे दिया हुआ है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, हमको रेडियस ढूंढना है। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 346.5 और ये हो जाएगा 22/7। पाई की वैल्यू लेने को नहीं बोली, मतलब वही लेंगे हम, और ये r स्क्वायर हमको निकालना है। तो r स्क्वायर हो जाएगा 346.5 को हटा देंगे तो नीचे 10 लग जाएगा। ये 7 गया ऊपर और 2 गया नीचे। क्लियर है सभी को कि नहीं है? तो देखो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 16 आ गया, 11 1 जा 11, 5 बचा, 5 यहां दे दिया। ओके, 11 5 जा 55 हो गया। क्लियर है? और देखो कितना हो रहा है?
ठीक है, तो हम देखें हम 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है, तो 5 2 जा 5 6 जा 30, 1 कैरी 5 3 जा 15, तो बचा कितना 63 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 और ये आर स्क्वायर। 63 को ऐसा लिख सकते हैं क्या हम 7 9 जा और ये 7 और ये 4 आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। तो r निकालना है तो अंडर रूट दे देंगे हम 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो 7 3 और 2 बचेगा, दैट इज 21/2 मतलब दैट इज 10.5। क्लियर है? तो 27 वाला आउट ऑफ द नंबर -1.5 एंड 15%, दो नंबर के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते? तो प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा है नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव नंबर दिया हुआ है तो इसको निकाल देते हैं। तो सर इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब इनमें से देखें ना, दोनों में से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? तो सीधी बात है नेगेटिव तो सर कभी होना नहीं है। दूसरी बात वो ग्रेटर देन 1 भी नहीं होता ना, तो ये तो ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, तो आंसर सिंपल सा एक लाइन का, ज्यादा भी नहीं, सिर्फ -1.5 नहीं हो सकता आंसर। Why is the tossing a coin considered a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? कि कौन सा, हम क्यों कॉइन टॉस करना ही सही फैसला मानते हैं? क्योंकि 28 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स वो भी कितना आता है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, एक बार गिरेगा हेड या टेल में से और टोटल आउटकम 2, तो दोनों के कितने चांस है? फेयर चांसेस है। ओके, बोथ the event having fair chance, that's why, इसी की वजह से, ठीक है। अब वो बात अलग है तुम कॉइन को मोटा छोटा कर दो तो चांसेस चेंज हो सकते हैं। 29 फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई भी करना है, तो सेव कर डालते हैं पहले हम और डिलीट R4, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं फटाफट से हम, तो 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0 दे देते। भैया एलसीएम क्या है यहाँ पर? एलसीएम आ जाता है मेरा यहाँ पर 4, तो इसको कुछ नहीं है मतलब 1, 4 से मल्टीप्लाई 2 से और यहाँ पर 1 से, 4 2 जा 8x² हो गया, ये 14x हो गया और ये 3 हो गया इक्वल टू 0, नीचे आ गया 4 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² प्लस 14x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 जा 24, और 24 की मदद से हमको 14 बनाना है, तो ऐसा कौन सा फॉर्म लग जाएगा? फैक्टर बनाएंगे तो 12 2 जा 24, 2 के ग्रुप, तो 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2 के पैर। यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा? तो सर 4x कॉमन निकल जाएगा, बचेगा 2x प्लस 3, यहाँ पे 1 कॉमन निकलेगा, बचेगा कितना 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? सर 2x प्लस 3 कॉमन निकल जाएगा और बचेगा क्या 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया और ये 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2 और ये 4x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/4। इसको करते हैं हम वेरीफाई रिलेशन, इसके रिलेशन हम वेरीफाई कर देते हैं, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा की, वो क्या फॉर्म बनेगा अपना, दैट इज हम कंपेयर कर लें इसको, तो ये हो जाएगा मेरा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 8, b की वैल्यू आ गई 14, c की वैल्यू आ गई 3, ये होता है -b/a। तो अब हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा तो हो गया -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b की वैल्यू 14, a की वैल्यू 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, दैट इज -7/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सर c/a मतलब 3/8। और रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला होता है बच्चा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इज -7/4x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इज 3/8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, तो 7/4x प्लस 3/8 इक्वल टू 0 का फॉर्म आ गया हमारा। क्लियर है कि नहीं है? चलो तो अब हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पर। तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से, ये 2 से और ये 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे सर जी रिलेशन बनेगा 4x स्क्वायर 14x और ये 3/8 इक्वल टू 0। ये वहां गया तो देखो वेरीफाई हो गया रिलेशन, इट इज ट्रू, ये ट्रू है। अब हमको दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। डरने का नहीं, मैं बैठा हूं ना, चलो करते हैं फटाफट। तो क्वाड्रेटिक क्या दे दिया हुआ है हमको, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमको पहले 0 निकालना है, हमको पहले 0 निकालना। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो 4 आया, हमको 4 क्रिएट करना है तो फैक्टर्स बना देते हैं हम 4 के, तो 2 और ये भी 2, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। दो के ग्रुप, x कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 2। यहां पे क्या कॉमन निकलेगा, कमेंट में मैसेज करना है। 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या निकला, x प्लस 2, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, तो x के आंसर क्या आ गए -2, x इक्वल टू -2। ये अल्फा हो गया और ये बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था हमको, तो -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 तो कितना आ गया 8। मजा आया? थर्टी वाला, इसके लिए टेबल आना चाहिए। टेबल ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, सारा टेबल याद करवाने का शॉर्टकट तरीका है। चलो, तो 30 वाला हमको क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 अपॉन टेन स्क्वायर 60। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका स्क्वायर करना है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका भी स्क्वायर करना है। 60 की वैल्यू होती है √3 और उसका भी स्क्वायर करना है। ओके, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर, तो रूट उड़ गया तो बचा क्या 1/2, और यहां पर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट गया तो यहां पे बचा क्या 1/2। √3 का स्क्वायर 3 बचा। याद है छतरी के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो छतरी और स्क्वायर हट जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आधा आधा 1, तो ये हो गया 1/3 इज योर आंसर। थर्टी 31 वाला दिया हुआ है, द रेडियाई ऑफ two concentric circles are 13 centimeter and 15 centimeter. The chord of the bigger circle touches the smaller circle. Find करना है हमको। 31 ऑलरेडी यहां पे भी है, यहां आ जाते हैं। The radii of two concentric circles are 13 centimeter and 5 centimeter. The chord of the bigger square touches the smaller circle. Find the length of the chord. अब टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, जिनका गोल एक, मतलब सेंटर एक और रेडियस अलग अलग है। तो एक ये मैं बना देता हूं और उसका सेंटर ये रहा, और दूसरा मैं बना देता हूं उसका भी सेंटर सेम ही है। अब क्या बोल रहा है वो कि बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल के पॉइंट को टच कर रहा है। हमको बताना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, यहां पर हमको दे दिया हुआ है, इसको मान लेते R1, छोटे सर्कल का रेडियस 5 दिया हुआ है, बड़े सर्कल का रेडियस हमको 13 दिया हुआ है, R2 कितना दिया हुआ है 13। तो ये क्या हो गया, छोटा सर्कल हो गया रेडियस, तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। हमको कॉर्ड निकालना है, तो ये क्या हो जाएंगे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और 90 डिग्री, क्योंकि ये
सर्कल की प्रॉपर्टी कॉर्ड जो होता है ना वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है। तो अब मैं इसको पॉइंट्स दे देता हूं यहां पर, इसको मान लेते हैं हम O, ये A और ये B। तो इन ट्राइंगल OAB एंगल A इज 90 डिग्री। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूस है OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OB क्या है सर, वो तो R2 है, तो R2 का स्क्वायर कर देते। OA क्या है, वो तो R1 है, R1 का स्क्वायर कर देते। और AB स्क्वायर हमको ढूंढना है, तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R2 की वैल्यू इज 13 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू इज 5 का स्क्वायर, और ये AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 169 और ये होता है 25। माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 144 AB स्क्वायर। तो यहां से हमको AB जो मिलेगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 144, तो कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर है? ओके, एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड देखूंगा मैं, मुझे यही ढूंढना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। सो लेंथ ऑफ चौड़ मतलब बचपन में मैं ऐसा बोलता था, कॉर्ड को चौड़ बोलता था, ठीक है। तो 2 × 12 बड़ा चौड़ में घूम रहा है, 24। क्या आंसर आया, 24। A tower stands vertically on the ground, तो vertically stand करेगा क्या, मुझ पे करेगा क्या, from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower, an angle of elevation of the top of the tower is found to be a 60 degree, find the height of the tower। टावर है जो ग्राउंड पे खड़ा है, इसको हम 15 मीटर उसकी दूरी से देख रहे हैं, 15 मीटर की दूरी से हम इसको देख रहे हैं। तो ये 15 मीटर और यहां से हम इसको देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है। हमको हाइट ढूंढनी है। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया, ऑपोजिट, ये क्या हो गया, एडजेसेंट, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। अगर ये थीटा है तो ये हो गया ऑपोजिट, ये एडजेसेंट, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। हमको दिया क्या है, एडजेसेंट, ढूंढना क्या है, ऑपोजिट। कौन सा ऐसा फॉर्मूला आता है जिसमें ऑपोजिट और एडजेसेंट दोनों मिलता है, कमेंट में मैसेज करो। यस, जो बच्चे सोच रहे थे 10 बिल्कुल करेक्ट हो आप, आपके लिए जोरदार तालियां ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो tan थीटा तो सर जी 60 डिग्री दिया हुआ है, ऑपोजिट तो हाइट है, एडजेसेंट 50। tan 60 की वैल्यू इज √3, तो हाइट इज इक्वल टू 15, ये यहां पे चला गया, हाइट इज इक्वल टू 15 इंटू √3, 15, और √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है। आप मल्टीप्लाई करके कमेंट में मैसेज कर देना, इतना लिखोगे तो भी बच्चा मार्क्स तो मिलते हैं, ठीक है। अब दिया हुआ है अब हमको दिया हुआ है यहां पर कि सर्कल है 33, सर्कल दिया हुआ है, उसके डायामीटर जो दिया हुआ है वो p है, उस p की वैल्यू दी हुई है 2 - 3 और a की वैल्यू नहीं पता, और b के कोऑर्डिनेट्स हमको दे दिए हुए हैं 1 और 4। हमको a के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, किसके, a के कोऑर्डिनेट्स। तो ये हो गया x1 और ये y1 लिख देता हूं। तो P मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट की जो वैल्यू होती है दैट इज 2 - 3 इज x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 होती है। तो x1 ये रहे, तो x1, x2 है 1/2, y1 और y2 है 4 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बच्चा? और ये हो गया 2 - 3। तो पहले हम x को कंपेयर करेंगे, तो x1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2, ये इधर गया, तो x1 will + 1 इक्वल टू 2 × 2 = 4, तो x1 विल बी व्हाट, 4 - 1
तो x1 विल बी 3, क्या हो गया 3। सिमिलरली y1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो y1 प्लस 4 इक्वल टू -6, तो y1 इज इक्वल टू -6 -4 तो कितना आ गया -10। तो आंसर हमारा फाइनली आ गया 3 - 10। ठीक है बच्चा। 4 वाला, फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सर हमको दिया हुआ है मीडियन इज इक्वल टू 15, एक्स बार इज इक्वल टू 18 और z इज इक्वल टू होता है मोड। हमको मोड ढूंढना है। जो मोड जो होता है दैट इज अ डिफरेंस ऑफ 3 टाइम्स मीन एंड 2 टाइम्स 3 टाइम्स मीडियन एंड 2 टाइम्स मोड। ठीक है, तो ये हो गया 3 टाइम्स मीडियन इज 15 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीडियन दैट इज 18। 15 3 जा 45, 18 2 जा 36। 45 में से 36 को माइनस करते हैं तो आता कितना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मजेदार मजा आया होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग बच्चा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।